नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। छत्तीसगढ़ में स्कूल बंद हो चुके हैं जबकि मध्य प्रदेश में चालू है। दोनों राज्यों में तापमान लगभग समान है। फिर ये भेदभाव आखिर किस आधार पर? गर्मी में भीषण तापमान और लू से बच्चों की स्वास्थ्य की रक्षा के लिए स्कूल बंद करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। 40 डिग्री से अधिक तापमान बच्चों में डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक, थकान जैसी गंभीर समस्याएं पैदा करता है। भीषण गर्मी में स्कूल कब बंद करना है, ये फैसला बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए लिया जाता है, न कि पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक। आज जानेंगे स्कूल बंद करना क्यों जरूरी है और भीषण गर्मी में बाहर निकलने से बच्चों पर क्या असर पड़ता है, आखिर क्या नुकसान और क्या खतरे होते हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। देश के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदल गया है। उत्तर भारत में गर्मी का असर दिखने लगा है। बच्चे गर्मी से परेशान और बेहाल हो रहे हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ में बढ़ती भीषण गर्मी को देखते हुए राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए गर्मी की छुट्टियों की घोषणा कर दी है। राज्य में 20 अप्रैल से स्कूल बंद हो चुके हैं। उधर मध्य प्रदेश में केवल स्कूलों की टाइमिंग बदली है और अब सभी स्कूल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक संचालित होंगे। प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूल एमपी बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई पर यही टाइम टेबल लागू रहेगा। किंतु यह टाइमिंग भी बच्चों को भारी पड़ रही है। 12 बजे स्कूल छूटने के बाद भी बच्चे दोपहर 1 बजे से पहले घर नहीं पहुंच पाते। कई बार तो ज्यादा दूर होने पर 1:30 भी बज जाते हैं। ऐसे में स्कूल बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वैसे भी बहुत से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, अटेंडेंस ज्यादा नहीं है। स्कूल खोलना केवल खाना पूर्ति ही साबित हो रहा है। ग्रामीण इलाकों में जहां परिवहन से लेकर पेयजल तक तमाम समस्याएं मौजूद हैं, वहीं भीषण गर्मी में स्कूल जाना और भी समस्याजनक हो सकता है। आमतौर पर ग्रीष्मकालीन अवकाश मई की शुरुआत से लागू होता है, लेकिन इस बार मौसम की गंभीर स्थिति को देखते हुए कई राज्यों ने पहले ही स्कूल बंद कर दिए और अब मध्य प्रदेश में भी अभिभावक स्कूल बंद करने की मांग कर रहे हैं। अभिभावक कह रहे हैं कि बच्चों को लू से बचाने के लिए या तो छुट्टियां समय से पहले दी जाएं या ऑनलाइन कक्षाओं का विकल्प दिया जाए। अभिभावकों का कहना है कि भीषण गर्मी के कारण बच्चों में डिहाइड्रेशन, चक्कर आना, अत्यधिक थकान जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं, जिससे उनकी चिंता बढ़ गई है। मौजूदा हालात में अत्यधिक गर्मी में बच्चों को स्कूल भेजना उनके स्वास्थ्य के साथ जोखिम लेने जैसा है। सरकार को इस पर तुरंत संवेदनशील निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि बच्चों का स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है। सरकार यदि समय रहते कदम उठाती है तो इससे हजारों अभिभावकों को राहत मिलेगी। बता दें कि गर्मी का बच्चों पर सीधा असर पड़ रहा है, जिससे निर्जलीकरण, हीट स्ट्रोक, तेज बुखार, उल्टी, दस्त और त्वचा में रेशेज जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अत्यधिक गर्मी बच्चों की मानसिक और शारीरिक विकास को प्रभावित करती है, जिससे वे चिड़चिड़े हो जाते हैं और उनकी एकाग्रता कम हो जाती है। बहुत अधिक पसीना आने के कारण घमौरियां और त्वचा में रैशेज हो सकते हैं। ऐसे में स्कूल बंद रखना बेहतर विकल्प है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो भीषण गर्मी है, पारा 40 डिग्री के पार जा चुका है। आज ही मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि गर्मी और भी भीषण हो चुकी है, होने की स्थिति देखने को मिल रही है। अप्रैल का अंतिम हफ्ता है और इस वक्त हम देख रहे हैं कि गर्मी किस तरह से पड़ रही है और ऐसे में छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। वास्तव स्थिति क्या है हम सभी जानते हैं, कोई बस से, कोई पैदल, और काफ़ी दूरी तय कर बच्चे जाते हैं। स्कूल में व्यवस्था है कि नहीं, ये तमाम सवाल हैं, जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले रुख करेंगे शुजालपुर का। ओम मेवाड़ा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाकी तमाम सहयोगी हमारे मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सभी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले ओम, स्कूल में इस वक्त अगर हम बात की जाए तो नए शैक्षणिक सत्र का आगाज तो हुआ है, लेकिन फैसला इस आधार पर लिया जाता है, खासतौर से बच्चों के स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए, कि अगर अत्यधिक गर्मी पड़ रही है तो स्कूलों में छुट्टी कर दी जाती है। अब इसके बुनियादी कारण होते हैं कि चलिए ठीक है, प्राइवेट स्कूल है तो वहाँ पर पंखे होंगे, वो चलते हैं, कितना नहीं चलते नहीं पता, पर इतनी भीषण गर्मी में ये पंखे भी काम नहीं आते। छोटे छोटे बच्चे, नर्सरी, केजी, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, इनके ऊपर सीधा प्रभाव पड़ता है इस अत्यधिक गर्मी का।
तो ऐसे में सवाल ये है कि जहां तमाम राज्यों में अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में जहाँ छुट्टी घोषित कर दी गई, मध्य प्रदेश में 40 डिग्री के पार तापमान जा चुका है, उसके बावजूद अभी तक स्कूल चल रहे हैं। वहां पे क्या स्थिति है इस वक्त? जी, अभिषेक बताना चाहूंगा कि पूरे मध्य प्रदेश की गर्मी के हालात बेहाल है। कल शाजापुर में भी 42-43 डिग्री का टेम्परेचर हो चुका था। ऐसे में स्कूल लग रहे हैं। ननियाल बच्चे स्कूल आते हैं, लगभग 7:30 से 12 बजे उनकी छुट्टियां होती है। घर पहुंचते पहुंचते 1 से 1:30 बज जाते हैं, जब तक टेम्परेचर 42 डिग्री क्रॉस कर जाता है। ऐसे में अब शासन और प्रशासन को सोचना चाहिए कि इन ननियाल बच्चों की जान से खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं। आखिर स्कूल बंद क्यों नहीं कर पा रहे, किस कारण है? सिर्फ फॉर्मेलिटी कागजों पे चल रही है। स्कूल खोले जाते हैं लेकिन बच्चे की अटेंडेंस पूरी तरह लग नहीं पाती, क्योंकि बच्चे ही नहीं आ पाते। ऐसी तपती गर्मी में बच्चा अगर स्कूल आएगा तो कई बीमारियों का शिकार हो जाता है, क्योंकि जब टेम्परेचर हाई होता है तो बच्चों को पानी की कमी होती है सबसे पहले। और स्कूलों में ऐसी कोई सुविधा नहीं रहती कि वहाँ कूलर चल रहे हैं या पंखे चल रहे हैं या वाटर फ्रिज लगे हुए तो ठंडा पानी मिलेगा। जब ट्रैफिक में वो यहाँ से स्कूल से छुट्टी के टाइम पे जब निकलते हैं तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक जाम लगते हैं, काफी ट्रैफिकों का सामना करना पड़ता है। और ननियाल बच्चे जब गाड़ियों में बैठे रहते हैं तो टेम्परेचर 42 डिग्री जब क्रॉस करता है तो हो सकता है उनकी जान वान को खतरा भी हो सकता है। लेकिन प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। कई प्रदेश ऐसे हैं जहां पर पूरी तरह स्कूल को बंद कर दिया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश एक लौता ऐसा प्रदेश है जहां पर अभी तक मुख्यमंत्री ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया। जब हम स्कूलों से बात करते हैं, प्राचार्यों से बात करते हैं, उनका कहना है कि हमारे पास ऐसा कोई लिखित में अभी तक ऐसा आदेश ही नहीं आया कि हम स्कूल बंद कर सके। सिर्फ हम टाइमिंग चेंज करने का आदेश लिए, हमें स्कूल लगाना तो हमारी मजबूरी है। लेकिन फिर भी कई ऐसे प्राइवेट स्कूल जो यहाँ पर बंद है। हम सीएम राज स्कूल में खड़े हैं, वहाँ स्कूल का टाइमिंग 7:30 से 12:30 छुट्टी होती है। ननियाल बच्चे आते हैं, बसों में लंबी कतारें लग जाती है, बसों में भी ठूस ठूस के बच्चों को भरा जाता है। और इस तरह की भीषण गर्मी में अगर स्कूल लग रहे हैं तो क्यों लग रहे हैं? आखिर शासन प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है। ननियाल बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ करना क्या है? क्योंकि पालकों का अब कहना है, जब हम पालकों से पूछते हैं कि हमारी तो मजबूरी है, क्योंकि जब तक स्कूल चालू रहेंगे तो स्कूल भेजेंगे, स्कूल भेजने तो अगर अटेंडेंस नहीं लगी तो हमारे बच्चों को फिर वहां से प्रेशर आता है कि आपका बच्चा स्कूल नहीं आता है। ऐसे में कहीं बच्चों की जान से कोई खिलवाड़ हो जाता है या बच्चा बेहोश हो जाता है तो उसका जवाबदार कौन है? क्योंकि ना तो गाड़ियों में ऐसी कोई सुविधा रहती है, अगर बच्चा गर्मी के कारण बेहोश हो जाता है, कई बच्चों किसी बीमारी का शिकार रहते हैं, स्कूल जाना उनकी मजबूरी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। अभिषेक, इस तरह प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, तत्काल छुट्टी लागू करनी चाहिए, 30 तारीख से पहले इसको घोषणा करनी चाहिए, क्योंकि शाजापुर जिले में अभी तक का टेम्परेचर, अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ, 42 डिग्री टेम्परेचर क्रॉस कर चुका है। अभिषेक ओम, सीधे इसमें आना चाहूंगा मैं। देखिए, दो तरह की चीजें हैं। एक ये खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों और सरकारी स्कूलों में ये होता है, क्योंकि अभी कटाई का समय है, फसलें कटती हैं, तो बच्चे जो है एग्जाम देने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों के वापस अपने घर चले आते हैं, वो आते नहीं हैं क्योंकि घर के कामकाज में बच्चे हाथ बटा रहे होते हैं। दूसरा, अगर बात करें तो एक और चीज़ जो देखने को मिलती है वो ये है कि क्योंकि स्कूल के टीचर्स को 12 महीने की पेमेंट होती है, अब इस टाइम पे कोई कामकाज होता नहीं है, तो उसे काम वसूलने के नाम पर क्या स्कूल खोल दिया जाता है? अंदर की बात क्या है? जी जी, अभिषेक, यही स्थिति है। सिर्फ काम वसूलने के नाम से अगर 12 महीने तक की उसको अगर उसको वास्तव में सैलरी दी जा रही है तो कहीं ना कहीं टीचरों को स्कूल में बुलाया जाता है भीषण गर्मी में। और वास्तव में जो अभी शादी ब्याह का सीजन है तो 90% बच्चे भी आ नहीं रहे। अटेंडेंस सिर्फ नाम से, कागजों में फॉर्मेलिटी के नाम से अटेंडेंस लग रही है। सरकारी स्कूलों के हालात ऐसे कि मुश्किल से अगर 50 बच्चे तो 2 बच्चे आ रहे हैं, लेकिन स्कूल खोलना जरूरी है। प्राइवेट स्कूलों का भी यही हालात है, स्कूल खुले हैं लेकिन बच्चे नहीं आ रहे। आखिरकार जब बच्चे नहीं आ रहे ऐसी भीषण गर्मी में, अपने माँ बाप अपने बच्चों से लाड़ प्यार करते हैं, ऐसी गर्मी में क्यों भेजाएं? अगर जब शासन और प्रशासन, प्रदेश के मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए कि जब बच्चे ही ऐसी ललाट गर्मी में, तपती गर्मी में अगर कोई जान जोखिम में हो जाएगी तो इसका जवाबदार कौन रहेगा? ऐसे में तत्काल कोई इनको आदेश ऐसे निकालने चाहिए। ऐसी गर्मी में कौन पढ़ेगा? क्योंकि ना तो स्कूलों में सुविधा नहीं है। हम जिस स्कूल में खड़े हैं सीएम राय स्कूल बहुत बड़ा 1000 बच्चों का स्कूल है जहां पर हम खड़े हैं अभी वास्तविक से। लेकिन अगर व्यवस्था की बात कर जाए तो 0 सिर्फ कागजों में ही करोड़ों का स्कूल है और कोई सुविधा नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस ओर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, ननिहाल बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अभिषेक। ओम, मैं लौटूंगा आपके पास। आप सुन रहे थे हमारे सहयोगी ओम को, शांतिपनी स्कूल में इस वक्त खड़े हैं वहाँ पे, और बता रहे कि बच्चों की संख्या उतनी है नहीं, बुलाया जा रहा है। इतनी भीषण गर्मी में आखिर कैसे अपने बच्चों को माँ बाप भेजे? खैर, इंदौर से हमारे सहयोगी योगेश में हमारे साथ है, काफ़ी पीछे हम छात्रों को भी देख रहे हैं। योगेश, मैं वही चाहूँगा कि आप अपनी बात रखें, छात्रों से बात करें, उनकी क्या समस्याएं, सीधे तौर पर वो क्या सोचते हैं इस बारे में, उनसे पूछें। कि बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई कि किस तरह से स्कूलों को बंद होना चाहिए, किस तरह से स्कूलों के समय में परिवर्तन होना चाहिए। एक छोटी सी बात बताऊंगा मैं कि स्कूलों के समय परिवर्तन किया है क्यों आखिर में। पहले हमने देखा था कि जब एग्जाम खत्म हो जाते तो स्कूल के छुट्टियां लग जाती, गर्मियों की छुट्टियां लग जाती, लोग अपने घरों में नाना नानी के जाना, कहीं घूमने जाना। अब अभी स्थितियां हो गई कि आप 15 दिन की स्कूल लगा जाता है। अप्रैल में जैसे एग्जाम खत्म, मार्च में बच्चों के 1 अप्रैल से शुरू हो जाते हैं वापस स्कूल। तो ये जो अप्रैल का महीना होता है बहुत तीव्र गर्मी का होता है। और अभी की स्थिति ऐसी है अभिषेक, इंदौर में 46-47 डिग्री के करीब में तापमान है। और यहाँ पर कई स्कूलों में अलग अलग तरह के नए सर्कुलर जारी किए गए। किस तरह के सर्कुलर जारी किए हम बच्चों से पूछेंगे, पेरेंट्स से
पूछूंगा किस तरह से समय परिवर्तन होना चाहिए, मैं उन्हीं से जानता हूँ किस तरह से समय का परिवर्तन होना चाहिए कि प्रदेशों में अब समर वेकेशन लग चुके हैं। मध्य प्रदेश सरकार में ने क्यों नहीं समर वेकेशन शुरू किए, क्यों स्कूलों में अभी समय परिवर्तन किया लेकिन छुट्टियां पूरी तरह से नहीं लगाई। ये एक तरह का एक फॉर्मूला एक होता था कि प्राइवेट स्कूल ये चाहते कि 1 अप्रैल शुरू हो जाए ताकि उनका जो एक ट्यूशन फीस है वो शुरू हो जाए, यानी कि अप्रैल के महीने की भी ट्यूशन फीस 15 दिन की ले ली जाए ताकि उनका जो एक बजट है वो पूरी तरह से बना रहे। मैं पेरेंट्स से जानूंगा, इस समय हमारे साथ स्वेच्छा जैन है जिनके बच्चे भी स्कूल जाते हैं, बड़े छोटे बच्चे हैं, किस तरह से परेशानी होती, किस तरह से इनको फेस करना पड़ता है बच्चों को कि स्कूलों में समय परिवर्तन किया जाना चाहिए या समय स्कूलों को समर वेकेशन घोषित ही करें। स्वेच्छा जी बताइए कि आप बताइए कि किस तरह से स्कूलों में समय परिवर्तन होना चाहिए। जी, मेरा नाम डॉक्टर स्वेच्छा जैन है और मैं जो है मेरा अभी 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे अभी स्कूल जा रहे हैं। और मैं अगर बात करूँ समय परिवर्तन की, तो जो पहले मेरे टाइम पर चलता था टाइम कि हमारे मार्च में एग्जाम होने के बाद और अप्रैल में हमारी छुट्टियां हो जाती थी और उसके बाद हम सीधे जुलाई में जाते थे स्कूल, तो वो टाइम ज्यादा बेटर था। उसका सबसे बड़ा रीजन ही ये था कि हम टेम्परेचर को फेस ना करें, तो हाई टेम्परेचर है उससे हम बचे रहे। तो ये जो पहले जो फॉर्मूला यूज करते थे वो आज भी होना चाहिए बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे तो वो भी है जैसे हम बच्चे थे वैसे वो भी बच्चे हैं। तो टेम्परेचर तो मेरे हिसाब से पहले से और ज्यादा रहने लग गया है, पहले तो इतना रहता भी नहीं था, अभी तो बहुत ज्यादा रहने लग गया है। तो अब टेम्परेचर के हिसाब से थोड़ी सी दे दो। वही फॉलो। स्वेच्छा जी बताइए कि स्कूलों में समय परिवर्तन नहीं हो रहा, बच्चे स्वास्थ्य के प्रति कहीं ना कहीं उनकी हानिकारक है उनके लिए गर्मी, तो उसको कितना फेस करना पड़ता है बच्चे जब आपको। तो कोई नहीं, क्योंकि क्या हो रहा है ना, बच्चे इस तरीके के मौसम में एकदम गर्मी से आते हैं, फिर एकदम ठंडे माहौल में रहते हैं घर में, वो कहीं ना कहीं फीवर वगैरह फेस कर रहे हैं बहुत ज्यादा। तो वो चीज फेस करने से उनको बचना है, तो उसके लिए वेकेशन लगना बहुत जरूरी है। देखिए अभिषेक, मेरे साथ है कि बच्चे भी छात्र भी किस तरह से बच्चों को फेस करना, स्कूल कितने बजे जाते हैं सुबह, क्या गर्मी में किस तरह की परेशानी हो रही है आपको, किस तरह से आपको स्कूल में दिक्कत होती है गर्मी में, क्या आपको किस तरह से फेस करना पड़ता है? और मैच का 3 पीरियड तक लाइट थी, हाँ। तो बोला कि लाइट काट दी गई है। हाँ। फिर हम लोगों को गर्मी में ही बैठना पड़ा था इतनी धूप में, और गेम्स में भी इतनी धूप में ही जाना पड़ता है। क्या नाम है आपका? अविका जैन। अभी तो बताइए कि गर्मी में बोलता हूँ स्कूलों में समय परिवर्तन करने के लिए या समय स्कूल बंद करने के लिए आपने बोला कि मैडम बहुत गर्मी है अब हम टीके लगा दें। हाँ, उनने ये बोला कि जब तक कलेक्टर का ऑर्डर नहीं आएगा तब तक चालू है। कलेक्टर यानी जिला प्रशासन। योगेश मैं चाहूंगा आप उनसे पूछे, अभी जो नया सत्र अभी शुरू हुआ है, क्योंकि 15 को तो अभी रिजल्ट ही जारी है, उसका ये जो नया सत्र शुरू हुआ है उसके बारे में उनसे पूछे, क्लास में क्या पढ़ाई इस वक्त हो रही है, कितने बच्चे आ रहे हैं, टीचर क्या पढ़ा रहे हैं। ये बताइए कि स्कूलों में अभी नया सेशन आज स्टार्ट हो गया है, अभी आपको 1 अप्रैल से माह के बाद में एग्जाम खत्म हो, 1 अप्रैल से वापस से शुरू करनी, क्या पढ़ा रहे हैं आपको, क्या बुक्स मिल गई है, कॉपी सारी होगी? बुक तो मिली नहीं है, बस पीडीएफ स्क्रीन पे खोल के दिखाता हूँ, बस पढ़ाता हूँ, कुछ ज्यादा समझ आता है। अच्छा, तो बुक्स क्यों नहीं मिली? अभी एनसीईआरटी की तरफ से रिलीज नहीं करी। बेटा आपका नाम क्या है? ये छोटा सा बच्चा आप स्कूल से आया, देखिए मेरे साथ छोटे बच्चे हो रहे हैं, वो बच्चे क्या नाम है? समर कितनी परेशानी होती गर्मी में, स्कूल में आप घर आके परेशान होते हैं, किस तरह से? अच्छा, योगेश उनसे पूछे समर वेकेशन को लेके क्या प्लान है फैमिली के। बेटा ये बताइए कि समर वेकेशन क्या प्लान किया आपने, कैसे घूमने जाने का, नानी क्या क्या प्लान किया आपने? हम लोग नानी ऑर्डर नहीं आएगा जब तक छुट्टी नहीं लगेगी, एक छोटी सी बात पे जाना था, एक नया फार्मूला निकला है ड्रिंक मतलब वाटर ब्रेक क्या है? हमारे स्कूल में आज ये रूल निकला है कि हर एक घंटे में स्मॉल बेल उसमें हर स्टूडेंट को पानी पीना कंपलसरी है। तो देखिए ये इस तरह के नियम निकाल रहे हैं। योगेश उनसे पूछिए, वाटर ब्रेक देते हैं तो वाटर के लेके क्या व्यवस्था है, वहाँ पे वाटर कूलर्स अवेलेबल हैं, बच्चे अपना बोतल खुद लेके आते हैं? बस रास्ते पार्क में एक वाटर कूलर है और डाइनिंग हॉल में वाटर कूलर है और एक ग्राउंड पास, और आपको जाके पानी पीना अनिवार्य। हाँ, तो ये इस तरह का नियम स्कूल ने लगा, स्कूल बहुत अच्छा अप्रिशिएट करता है इनको, कैसे स्कूल कम से कम खुद से इनिशिएटिव ले रहे हैं और खुद से इनिशिएटिव लेकर बच्चों को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए वाटर ब्रेक का फॉर्मूला लिया। लेकिन क्या प्रशासन और सरकार इस तरह नहीं सोच सकती है कि बच्चों की पूरी तरह से छुट्टियां कर दी जाए, क्योंकि गर्मी बहुत तीव्र है, गर्मी बहुत प्रचंड है, और ऐसे में बच्चे, ये छोटी सी बच्ची मेरे साथ में खड़ी है, देखिए मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी छोटी सी बच्ची है, और ये बच्ची आप देखिए कितनी कहाँ से ये आपको में है और अभी बच्ची गर्मी में आ रही है। बेटा क्या नाम है आपका? क्या बेटा स्कूल में कितनी परेशानी थी, गर्मी में दिक्कत होती, क्या पानी लेके जाते हो?
पानी, मैडम बोलती पानी पियो ज्यादा। आज योगेश उनसे पूछो उसने आज सुबह लंच में क्या खाया था। लंच में क्या मिला आपको? लंच में पोहा स्कूल में मिला, तो पोहा मिला। और पानी पीने के लिए कितनी बार जाते हो आप? पानी 4 4 बार जाते हो। तो लंच में पोहा मिला, पानी पीने के लिए 4 बार जाते हैं। लेकिन ये सुविधा स्कूल जरूर कर रहा है, लेकिन सरकार को सोचना होगा कि हम ऐसे छोटे बच्चों को जो आने वाले भविष्य है, इनके स्वास्थ्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। क्यों नहीं हम स्कूल की छुट्टियां लगा देते 1 अप्रैल के बाद से? क्यों पुराना फॉर्मूला जो स्कूलों में चलता था कि जैसे एग्जाम करते मैं छुट्टियां पूरी तरह से लग जाएगी। तो ये प्रदेश को और मध्य प्रदेश सरकार को और मुखिया को सोचना पड़ेगा कि अब हमको अगले सत्र से ये सुविधा बनाना पड़ेगी कि जैसे आपके एग्जाम होते हो आपकी पूरी वेकेशन शुरू हो जाएंगे। निश्चित रूप से योगेश आप बन रही है हमारे साथ। तो देखिए छोटे छोटे बच्चे अपनी बातें रख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश। मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ जबलपुर से भी हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मनीष, आपके पीछे जो तस्वीरें मैं देख रहा हूँ, कड़कड़ाती धूप स्पष्ट बता रही है कि इस वक्त जबलपुर का तापमान 40 डिग्री से ऊपर वैसे भी जा ही रहा है, जानकारी सामने आ रही है। देखिए तमाम पहलुओं पर बात हो रही है, लेकिन एक बड़ी चीज़ जो महत्वपूर्ण है वो समझने वाली है। जबलपुर जैसे बड़े शहर में अलग अलग छोटे तबके से, तहसील से लोग जो है स्कूल आते हैं, बस से ट्रैवल करके आते हैं। स्कूल के अंदर क्या व्यवस्था है वो अपनी जगह है, लेकिन जब 12-1 बजे बच्चे वहाँ से वापस निकलते हैं तो बहुत से बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगती है। अभी हमने बिहार के राजपुर में देखा किस तरह से प्रेयर के टाइम पर 10 से 15 बच्चे एक साथ बेहोश हो गए, उन सबको अस्पताल ले आना पड़ा। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी चुनौती है। ये समझना होगा कि या तो आप टाइमिंग आपने ठीक है शिफ्ट करी है, लेकिन क्या बच्चों की पढ़ाई उस तरह से हो पा रही जिस उद्देश्य के साथ फिलहाल स्कूल खोले जा रहे हैं इतनी तपती गर्मी में। अनम्यूट कर दिए अपना ऑडियो मनीष। मनीष अपना ऑडियो अनम्यूट कर दिए प्लीज। या जी अभिषेक, मैं आपको बताना चाहूँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर ऐसी भीषण गर्मी में ऐसे में बच्चे कैसे पढ़ेंगे, उनको जब गर्मी से ही इतनी समस्याएं हो रही हैं, और कहीं ना कहीं अभिभावक बहुत चिंतित है। मैंने कुछ अभिभावकों से बात की तो उनका कहना है कि अब छुट्टी बहुत जरूरी है, बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। इस ऐसी कड़क धूप में, तेज गर्मी में बच्चों का हाल बेहाल हो जाता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि अब जो है स्कूल की छुट्टियां जो है वो कर दी जानी चाहिए। तो अभिभावक तो कहीं ना कहीं चिंतित हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं, और इसके बावजूद अगर स्कूलों की छुट्टियां नहीं की जा रही हैं तो कहीं ना कहीं एक गंभीर विषय है। और जो अभिभावक है उनकी चिंता ये भी है कि कहीं हमारे बच्चे बीमार ना हो जाएं और कहीं ऐसी कोई समस्याओं का सामना ना करना पड़े बच्चों को। तो कहीं ना कहीं अभिभावक बहुत चिंतित हैं। और हमने यहाँ कलेक्टर से इस बारे में बात की थी कि छुट्टियों को लेकर क्या यहाँ पर अभी विचार विमर्श चल रहा है। तो जबलपुर कलेक्टर का कहना था कि अभी भीषण गर्मी जैसे जैसे अब बढ़ेगी उसको देखते हुए हम निर्णय लेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ प्रशासन अपनी तरफ से जो है समय जो है वो बदल दिया है, लेकिन समय बदलने से कहीं ना कहीं समस्या का जो है उसका निराकरण तो नहीं हो पाया। लेकिन अब देखना ये होगा कि जो प्रशासन है, शासन है, जैसे छत्तीसगढ़ में आपने बताया कि वहाँ छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं, तो ये देखना होगा कि मध्य प्रदेश शासन कब तक यहाँ मध्य प्रदेश में और जबलपुर में छुट्टियां जो है वो घोषित करता है, और बच्चों को इस भीषण गर्मी से और कड़क चिलचिलाती धूप से कहीं ना कहीं निजात मिल पाएगी। जी मनीष, सरकारी स्कूलों की स्थिति तो हमें खैर पता ही है कि वहां पे तो छत ही अगर अच्छी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात लगती है, पंखा तो चमत्कार समान लगता है। प्राइवेट स्कूलों में पंखे होते जरूर है, कितने चलते हैं कितने नहीं ये स्पष्ट नहीं है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं ये एक बात निकल के सामने आ रही है कि क्या प्राइवेट स्कूल्स की लॉबिंग चल रही है, एक तरह से कहा जाए कि नया शैक्षणिक सत्र। देखिए एक साधारण सी बात है कि जब एक बच्चा एक क्लास उत्तीर्ण करता है तो एक रिलैक्सिंग गैप बच्चे को दिया आता है, जहाँ पे समर वेकेशंस होते हैं, बच्चे कुछ स्पोर्ट्स खेलते हैं। अब जैसे कि हमारे सहयोगी बता रहे थे ओम कि नाना नानी के यहाँ जाते हैं लोग, घूमने जाते हैं, तो वो एक जो कंफर्ट है वो खत्म किया जा रहा है। और इसके पीछे क्या उद्देश्य है ये फिलहाल स्पष्ट नहीं है। देखिए, मुझे ये लगता है जैसे हमने और आपने सभी ने स्कूल में पढ़ाई की है, कॉलेजों में पढ़ाई की है, कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन और रेस्ट सभी चाहते हैं। और वो एक समय अवधि में अगर मिल जाए और थोड़ा ज्यादा मिल जाए तो बच्चों को और ज्यादा सहूलियत होती है और उनको थोड़ा खुशी भी मिलती है। और जब आने वाले नए शिक्षण शुरू होते हैं जब, तो कहीं ना कहीं बच्चे ज्यादा उत्साह पूर्वक स्कूल जाते हैं और अच्छे से पढ़ाई भी करते हैं। लेकिन ऐसे में जो क्या होता है, बच्चों का जो मनोबल है वो थोड़ा सा डाउन होता है। और कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को सोचना पड़ेगा कि बच्चों की मानसिकता को भी हम पढ़ के चलें, उनकी समझ के चलें कि आखिरकार बच्चे क्या चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उन्हीं के भविष्य के लिए कदम उठाते हैं। और ऐसे में अगर प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं या किसी भी प्रकार से, कहीं ना कहीं अभिभावक भी प्राइवेट स्कूल की मनमानी से परेशान है। जिस तरह से बढ़ती फीस है,
और किताबों का बोझ है, तो कहीं ना कहीं अभिभावक प्राइवेट स्कूल की जो कार्य प्रणाली उससे परेशान तो रहते हैं। आए दिन ऐसी खबरें भी आती हैं। और जो लॉबी की आपने बात की, तो कहीं ना कहीं इस पे तो क्वेश्चन मार्क कई बार लग चुके हैं। जबलपुर में भी ये देखने को मिलता है कि प्राइवेट स्कूल जो है वो कहीं ना कहीं एक लॉबी बना चुके हैं, और उस पर जो है प्रशासन की ओर से कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे अभिभावक काफी परेशान होते हैं। अब एक मामला सामने आया था जबलपुर से ही, एक प्राइवेट स्कूल ने केवल एक दुकान को ही घोषित कर दिया था कि हमारी स्कूल की किताबें केवल यहाँ से मिलेंगी, और जो पुस्तक 65 रुपए में मिलती थी दूसरे संस्थानों में, वो वहां से 200 रुपए की दी जा रही थी। तो कहीं ना कहीं ऐसे आरोप स्कूलों पे लगते रहते हैं। ये आरोप अभिभावक के थे। तो कहीं ना कहीं इस तरह इस प्रकार के जो मामले सामने आ रहे हैं, इस पर शासन प्रशासन को सख्त तो होना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे और अभिभावक इसी तरह से पिसते रहेंगे। जी निश्चित रूप से मनीष, बेहद महत्वपूर्ण मामला। आदिल खान भी हमारे साथ सिवनी से इस वक्त जुड़ चुके हैं। आदिल, हम देख रहे हैं किस तरह से सिवनी में भी तापमान अपने चरम पर है, और अगर हम बात करें स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स की, तो अनिवार्यता एक फर्स्ट एड किट से लेके ORS और डिहाइड्रेशन के लिए तमाम व्यवस्था स्कूलों को करके रखनी चाहिए, प्राइवेट स्कूल हो या फिर सरकारी। उसके अलावा पानी की सुव्यवस्थित व्यवस्था होनी चाहिए। जो क्लासरूम्स होते हैं उनमें प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। और ये जो बातें हैं कागजों में बड़ी अच्छी लगती है, सुंदर लगती है सुनने में भी, लेकिन हम जानते हैं कि जो टायर 3 सिटीज़ होती हैं वहाँ के प्राइवेट स्कूल्स की क्या स्थिति होती है। वहाँ पर किस तरह से एक एक क्लास में 60-60, 70-70 बच्चों को, एक बेंच पे 4 बच्चों को, 3 बच्चों को बैठा दिया जाता है, वेंटिलेशन नहीं होता, पंखे नहीं होते, और गर्मी में त्राहिमाम वाली स्थिति होती है। फर्स्ट एड किट और बाकी वेंटिलेशन की तो बात ही क्या करें। तो आदिल, ये एक बड़ी चीज़ है जो महत्वपूर्ण है और वो देखने वाली है कि इन हालातों को लेकर क्या गंभीरता से विचार नहीं करना चाहिए, और अगर आप व्यवस्था को सुधार नहीं सकते तो कम से कम बच्चों के स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए छुट्टी ही घोषित कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जो सहयोगी हैं उन्होंने भी पूरी स्थिति को स्पष्ट किया है। जो हमने हाल है वही हाल सिवनी का भी है। और आप नियम कानून बना दिए, लेकिन धरातल पे क्या स्थिति है, मुझे तो लगता है सरकार की जो प्राथमिकताओं में शिक्षा का क्षेत्र शामिल नहीं है। जो शिक्षा का जो सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, वो प्राइवेट हाथों में ज्यादा है। प्राइवेट सेक्टर में इसको संभाल रहे हैं, तो उन्हीं के हिसाब से सारी चीजें, सारी लॉबिंग और सारे नियम कानून साथ में रख के चीजें की जा रही है। आपने नियम कानून बना दिए, लेकिन वो लागू सही तरीके से होते नहीं। प्राइवेट स्कूलों को जैसे तैसे प्राइवेट स्कूल रन हो रहे हैं, जो व्यवस्थाएं हैं अव्यवस्थाएं वो तो अपनी जगह, लेकिन शासकीय जो स्कूल हैं, बड़े बड़े जो आप CM राइज, सेंट्रल स्कूल, नवोदय, उनको छोड़ दिया जाए तो जो ग्रामीण क्षेत्रों की जो स्कूल है, प्राथमिक शालाएं, माध्यमिक शालाएं, वहाँ की स्थिति ये है कि छत नहीं है, तो बिजली की क्या स्थिति होगी आप अंदाजा लगाइए। सैकड़ों ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे छत नहीं है, बिजली की क्या स्थिति होगी। खाना पूर्ति की जा रही है, तो सरकार को सोचना चाहिए। ये सरकारी के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, इनके बच्चे अगर सरकारी स्कूलों में पढ़ने लगेंगे तो ये जो नियम कानून है सही तरीके से बनने लगेंगे। प्राइवेट स्कूलों के हिसाब से, प्राइवेट सेक्टर के हिसाब से शिक्षा की नीतियां बनाई जा रही है, उनके हिसाब से लागू की जा रही है, उनके हिसाब से नियम बनाए जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं। तो सरकार को, शासन को इस ओर ध्यान देना होगा कि शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। शिक्षा और स्वास्थ्य के जो क्षेत्र में जो सुधार होने चाहिए वो सरकार की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार इसमें बिल्कुल हाथ खड़े किए हुए, जो शासन प्रशासन के जो जिम्मेदार हैं, चाहे जनप्रतिनिधि हो चाहे अधिकारी हो, बिल्कुल संवेदनहीन बने हुए हैं। सिवनी जिले की अगर बात की जाए तापमान की, तो पिछले 7 दिनों में तापमान 44 डिग्री तक पहुंच चुका है। आप बच्चे जब सुबह उठ के स्कूल जाते हैं, परिवहन में क्या स्थिति रहती है, लौटते टाइम जब वो आते हैं क्या स्थिति रहती है, ट्रैफिक में वो फंसते हैं, स्कूलों की जो व्यवस्थाएं अव्यवस्थाएं वो अपनी जगह। बच्चों को सुबह उठने से लेके आने तक का जो समय है, ये सबसे महत्वपूर्ण समय है, ये सबसे भीषण गर्मी का समय है। बच्चे स्कूल से घर पहुंचते तक दोपहर के 1-2 बज जाते हैं। ये लू का समय है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं। आप अस्पतालों में देखिए, निजी चिकित्सालयों में, सरकारी चिकित्सालयों में बच्चे बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, उनकी स्किन में रेशे हो रहे हैं, उल्टी दर्द जैसी समस्याएं हो रही हैं। तो लगातार जो है अभिभावक परेशान है, बच्चे परेशान है, कई जगह खाना पूर्ति हो रही है, क्लास में बच्चे नहीं आ रहे, लेकिन अधिकारियों को समझ में नहीं आ रहा है, जनप्रतिनिधियों को समझ में नहीं आ रहा है। सरकार को इस क्षेत्र में गंभीर होना पड़ेगा।
निश्चित आपने सादिल, प्राइवेट बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। मैं जल्दी से इस बात को समाप्त करना चाहूंगा, लेकिन आखिर जाते आते एक महत्वपूर्ण सवाल। योगेश, क्योंकि हम जानते हैं इंदौर एक बहुत डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट का सिटी है और जहां पे एक बहुत बड़ी आबादी रहती है, इसलिए आपसे पूछना चाहूंगा, हम ओम ये देख रहे हैं कि मैदान खत्म होते जा रहे हैं, बच्चों के खेल के मैदान स्कूलों के अंदर भी और बाहर भी। और आप इससे पहले कैलाश विजयवर्गीय जी खुद ये बात कह चुके थे कि बच्चों के सिर्फ पढ़ाई नहीं, खेल कूद और तमाम ओवरऑल डेवलपमेंट होनी चाहिए। लेकिन वहां पे वस्तुस्थिति क्या है? वाटर वेकेशंस के लिए तो चलिए ठीक है, आप वाटर पार्क चले जाएंगे, लेकिन वो भी परिवार अपनी निजी खर्ची पे ही करवाता है। लेकिन वहां पे मैदानी जो क्षेत्र वो घटते आ रहे हैं। एक बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं उनकी फिजिकल फिटनेस एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। आपके पास सिर्फ 30 सेकंड है। देखिए अभिषेक, आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही, बहुत ही अहम विषय रखा आपने कि मैदान कम हो रहे, बच्चों का जो है जो शारीरिक विकास नहीं हो रहा। आप बौद्धिक विकास के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, शारीरिक विकास पर ध्यान नहीं दे रहे। आप उनके ऊपर बोझ डाल रहे पढ़ाई का, लेकिन उनका एंटरटेनमेंट कैसे हो, कैसे पढ़ाई के बोझ को दूर रख के अपने आप को मैदान में ले जाए। तो मैदान इसलिए कम हो रहा है, कंक्रीट का शहर हो रहा है, जगह जगह इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, कई कई जगह जो मैदान थे उनको हटाकर कहीं ना कहीं वहां पर बिल्डिंगें खड़ी कर दी गई। तो जब तक आप बच्चों को सारे सेक्टर्स में नहीं बिजी रखेंगे, तब तक आप वो पढ़ाई का बोझ कम नहीं रखेगा। पढ़ाई के बोझ को कैसे आप समझ सकते हैं किस तरह से पढ़ाई का बोझ है। आप बोझ के तहत शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को शिक्षा देने के लिए बच्चों को मानसिक और शारीरिक विकास बहुत जरूरी है। और कैलाश जी ने बोलकर सही कहा था कि बच्चों को मैदान में ले जाना जरूरी है। मैदान में ले जाने के लिए और स्कूल और योगेश, नींद भी बहुत जरूरी है बच्चों का, 10 से 12 घंटे सोना भी बहुत आवश्यक होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, योगेश, मनीष, ओम, आदिल, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हम एक आपको एक स्पष्ट तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, ज़्यादा वो इतने इन चीज़ों के बारे में समझ नहीं पाते, लेकिन अभिभावक के तौर पर, एक टीचर के तौर पर, एक प्रशासनिक स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर जो नेता हैं, उनको समझने की जरूरत है कि बच्चों का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। उनकी बौद्धिक क्षमता के साथ उनकी शारीरिक दक्षता को भी महत्व देना बहुत जरूरी है। हमारी भी यही कोशिश थी इस कार्यक्रम के जरिए। आप देखते रहिए अनादर टीवी। नमस्कार।